हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको वुलन कैप बनाना सिखाऊंगी। इस कैप को मैंने क्रोशिया से बनाया है। बहुत ही इजी पैटर्न है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो में मैंने इसका ट्यूटोरियल शेयर किया है आप लोगों के साथ। मैंने इसे 2 शेड्स में बनाया है, आप सिंगल शेड में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल देख लेते हैं। ये देखिए, कैप बनाने के लिए मैं 2 कलर्स की यार्न यूज़ कर रही हूँ। आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ 5.0 mm का क्रोशे हुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाऊंगी, फिर चेन्स लूँगी। नंबर ऑफ़ चेन्स डिपेंड करता है आपकी यार्न की विड्थ कितनी है और आप कौन सा हुक साइज़ यूज़ कर रहे हैं। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 50 ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने टोटल 50 चेन्स ली है। अब इस तरह से बैक साइड पर आएंगे तो बैक साइड पर आप देखिएगा, ये बार्स हैं। ये फर्स्ट बार है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये देखिए, बैक साइड पर, चेन की बैक साइड पर ये बार्स हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इन बार्स में स्टिचिंग करेंगे। ये फ्रंट साइड है चेन की और ये बैक साइड है। तो ये फर्स्ट बार है, ये सेकंड बार है। तो इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पर इस तरह से। नेक्स्ट बार सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। तो इन सभी बार्स में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये रो 1 का फर्स्ट स्टिच है, इसमें मार्कर प्लेस करेंगे इस तरह से। बाकी सभी बार्स में इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे बैक साइड पर। ये देखिए, ये लास्ट बार है रो 1 का। इस तरह से सिंगल क्रोशे किया, चेन 1, टर्न। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टिच है। फर्स्ट स्टिच की बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच बैक लूप, 1 सिंगल क्रोशे। तो बैक लूप्स में सिंगल क्रोशेस करने हैं सभी स्टिचेस में। रो 2 है, रो 1 में यहाँ पर देखिए टोटल 49 स्टिचेस किए हैं। स्टार्टिंग में 50 चेन्स ली थी। रो 1 में 49 स्टिचेस करने हैं। अगर आपने 40 चेन्स ली है तो आपके रो 1 में 39 स्टिचेस होंगे, तो एक स्टिच कम होगा। तो बैक लूप्स में इस तरह से सिंगल क्रोशेस करने हैं। ये देखिए, ये लास्ट स्टिच है रो 2 का। चेन 1, टर्न। रो 3 स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टिच की बैक लूप में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच बैक लूप सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर फिर से फर्स्ट स्टिच में मार्कर प्लेस कर लेंगे ताकि हमारे स्टिचेस जो हैं कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से रोज़ ऐड करनी है। ये देखिए, रो 3 कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं यार्न कलर चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर जॉइनिंग करूँगी। लास्ट सिंगल क्रोशे करने के बाद रो 3 का टर्न करूँगी।
टर्न करने के बाद फर्स्ट स्टिच की बैक लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से यार्न कलर चेंज करना है। सभी स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए यार्न को कट कर लेंगे। इससे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से यार्न कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आगे और रोज़ ऐड की है। टोटल 65 रोज़ ऐड की है। इस तरह से ये स्ट्रेच भी होगा, तो उसे ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ़ रोज़ ऐड करेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जॉइन करेंगे स्टिचिंग करते हुए। ये देखिए ये लास्ट स्टिच है, इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और ये दूसरी साइड पर ये फर्स्ट स्टिच है, इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और अब स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से। अब दोनों साइड की नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच करेंगे फिर से। तो इस तरह से 10 स्टिचेस में 10 स्लिप स्टिचेस करेंगे। ये देखिए 10 स्लिप स्टिचेस कर लिए हैं। अब इनसाइड आउट करेंगे, तो ये जो अंदर का पार्ट है इसे हम बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट स्टिच से फिर से स्लिप स्टिचेस करेंगे, तो ध्यान रखना कि स्किप ना हो यहाँ पर स्टिच। तो नेक्स्ट स्टिच से स्लिप स्टिच, इस तरह से सभी स्टिचेस में स्लिप स्टिचेस करेंगे एंड तक। ये देखिए स्लिप स्टिचेस कर लिए हैं। ये लास्ट है। लास्ट स्लिप स्टिच, इस तरह से चेन 1 स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर यार्न को कट करेंगे। लॉन्ग टेल रखेंगे स्टिचिंग करने के लिए। अब देखिए फिर से इनसाइड आउट करेंगे इस तरह से। अब देखिए नीडल से मैं स्टिचिंग करूंगी। तो यहाँ से इस तरह से इन सभी स्पेसेस से
नीडल को पास करना है इस तरह से। न्यू पूरे राउंड में इस तरह से करना है। इधर देख सकते हैं ये गैप है, यहाँ पर नीडल को इंसर्ट करते हुए नेक्स्ट गैप से निकालना है। देखिए ये देखिए मैंने पूरे राउंड में स्टिचेस कर लिए हैं। अब क्या करना है, इस टेल को टाइटली पुल करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से शेप आ जाएगी। यूँ इस तरह से पुल करेंगे लॉन्ग टेल को। ये देखिए मैंने टाइटली पुल कर लिया है। अब नॉट लगाऊंगी। इस तरह से ये देखिए नॉट लगाने के बाद इस तरह से होल है, इसे नीडल से क्लोज कर लेंगे इस तरह। कट कर लेंगे। इनसाइड आउट इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप आप अपने लिए इस तरह की कैप ज़रूर बनाएंगे।